जिस किस्मत को हम बार बार कोसते रहते हैं, वही किस्मत हमें जीवन सुधारने का एक मौका अवश्य देती है। कुछ चंद लोग ही हैं इस दुनिया के अंदर जो अवसरों को पहचान कर अपने जीवन में सफलता को हासिल करते हैं। मेरा नाम लक्ष्मण यादव है। आपके अपने इस YouTube चैनल पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आज आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में इसी तरीके के वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहें। दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर एक नया वीडियो, नई जानकारी लेके आप लोगों के बीच आया हूं। आप लोगों का प्यार हमेशा ऐसे ही मिलता रहे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए ईश्वर हर व्यक्ति को हमेशा बराबर मौका देता रहता है, लेकिन कुछ चंद लोग ही हैं इस दुनिया के अंदर जो अवसरों के महत्व को समझकर और जीवन में आगे निकल जाते हैं। और जो लोग इन अवसरों के महत्व को समझते हैं वो हमेशा कामयाबी हासिल करते ही हैं। कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं जो हमेशा भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं। ईश्वर से ही वो इतनी अपेक्षा करते हैं कि हमारा सारा काम ईश्वर खुद ही कर देगा और सफलता के लिए इंतजार करते रहते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता। ईश्वर हमेशा हर व्यक्ति को बराबर मौका देता है और जो व्यक्ति मौकों को पहचान लेता है वो जिंदगी में कामयाब होता है। बाकी लोग जो ईश्वर से अपेक्षा करते रहते हैं वो हमेशा जिंदगी में पीछे रह जाते हैं और हमेशा हमेशा पश्चाताप करते रहते हैं। साथियों, हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है, हर व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, हर व्यक्ति जीवन में बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है और बहुत सारे लोग मेहनत भी करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। सफल वही लोग हो पाते हैं जो सही समय पे सही मौके को ढूंढ लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और जीवन में आगे निकल जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मौका तो मिलता है, लेकिन जब उनको मौका मिलता है तो उन मौकों को वो शक की दृष्टि से देखते हैं, उस उधेड़बंद में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत पीछे रह जाते हैं। आपको भी कभी अगर जीवन में कोई मौका मिलता है तो कभी भी उसको शक की दृष्टि से ना देखें। जब भी मौका मिलता है उस मौके को पकड़ें, उस पर काम शुरू कर दें, एक दिन आप अवश्य सफल होंगे। ऐसा बताते हैं कि एक मौका एक व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। यदि आपके भी जीवन में कोई मौका आता है तो उस मौके को कभी भी गंवाएं नहीं, उस मौके को पकड़ें और सफलता को हासिल करें। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं कि हमें मौका नहीं मिला। दोस्तों, ऐसा कभी भी नहीं होता। ईश्वर हर व्यक्ति को समान रूप से समान मौका देता है, लेकिन कामयाब वही होता है जो सही समय पे सही मौके को पकड़ लेता है और उसके ऊपर काम करता है। और एक चीज और बताते हैं कि जो छोटे छोटे अवसर होते हैं उन्हीं अवसरों के अंदर बड़े अवसर छुपे होते हैं, लेकिन उन अवसरों को पकड़ना तो पड़ेगा। कभी भी ऐसा ना सोचें कि यार ये अवसर जो मेरे सामने आ रहा है ये बहुत छोटा है, इससे मैं क्या कर सकता हूं। दोस्तों, ऐसा कभी भी ना सोचें। एक छोटे अवसर के अंदर ही बहुत बड़ा अवसर छिपा होता है। जैसे एक बीज एक होता है, वो बहुत छोटा होता है, लेकिन उस बीज के अंदर बहुत बड़ा वृक्ष छुपा होता है। तो कभी भी अवसर को छोटा ना समझें, हर मौका छोटे से ही बड़ा होता है। तो इस बात को हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं एक कहानी के माध्यम से, और ये कहानी आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। इस वीडियो के आप एंड तक बने रहें, यकीनन इस कहानी से आपका जीवन बदल सकता है। ये कहानी इस प्रकार से है। एक समय की बात है कि एक गांव नदी के किनारे पे बसा हुआ था। बारिश का समय था। बारिश के समय में उस नदी में बहुत ज्यादा पानी आने लगता है। जब पानी बढ़ता जाता है तो धीरे धीरे वो पानी गांव के अंदर घुसना शुरू कर देता है। बारिश और तेज होती है। जैसे जैसे नदी में पानी तेज आने लगा, उस गांव में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। तो धीरे धीरे लोगों को लगा कि बाढ़ जैसी स्थिति और ज्यादा भयंकर हो सकती है, इसलिए सभी लोग धीरे धीरे गांव छोड़कर बाहर जाने लगे। उस गांव में एक ऐसा व्यक्ति था जो भगवान पर अटूट भरोसा करता था, भगवान की भक्ति करता था और सुबह से शाम तक हमेशा ईश्वर के गुणगान करता रहता था। जब बाढ़ आई तो वो भी उन लोगों के साथ में गांव को छोड़कर
ऊंचे स्थान पे चला जाता है। वहां पे एक मंदिर था, सभी लोग उस मंदिर पे इकट्ठा हो जाते हैं। जब पानी धीरे धीरे और बढ़ने लगा, मंदिर तक पहुंचने लगा, तो कुछ लोग वहां से जाने लगे और उन लोगों ने उसको भी बोला कि आप भी हमारे साथ आ जाओ, पानी धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ रहा है, हो सकता है कि थोड़ी ही देर में ये मंदिर भी पानी में डूब जाए। वह व्यक्ति बोलता है कि मेरे को मेरे भगवान पे पूरा भरोसा है, मेरे को अटूट विश्वास है उस पे कि वो मेरे को स्वयं बचाने आएंगे, आप ही जाइए, मैं यहां से जाने वाला नहीं। तो वो सब व्यक्ति वहां से चले जाते हैं। पानी का स्तर और थोड़ा बढ़ता है और वह व्यक्ति वहीं पे रुका रहता है। थोड़ी देर बाद में कुछ लोग फिर एक नाव लेके उसके पास में आते हैं और उसको बोलते हैं कि पानी का स्तर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बारिश भी बहुत तेज हो रही है, आप हमारे साथ आ जाइए और हम सुरक्षित स्थान पे चलते हैं। लेकिन वह व्यक्ति उन लोगों की बात भी नहीं मानता है। उनको भी वो वही बात बोलता है कि मेरे को मेरे भगवान पे भरोसा है, वो मुझे स्वयं बचाने आएंगे। वह सभी व्यक्ति नाव लेके वहां से चले जाते हैं, लेकिन वह व्यक्ति वहीं पे रुका रहता है। कुछ देर बाद में देखता है कि पानी का स्तर और ज्यादा ऊपर बढ़ता जाता है। वह व्यक्ति वहां से निकलकर मंदिर की छत पे चला जाता है और थोड़ी देर बाद में एक हेलीकॉप्टर वहां पे आता है। वो हेलीकॉप्टर उसको नीचे एक रस्सी डालता है और बोलता है वहां से एक व्यक्ति कि आप इसको पकड़कर ऊपर आ जाओ, यहां पे आपकी जान को खतरा है, थोड़ी देर में यहां पे जल स्तर और बढ़ने वाला है। वह व्यक्ति उनको भी मना कर देता है कि मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं, मुझे मेरे भगवान स्वयं बचाने आएंगे और मुझे उन पर अटूट भरोसा है। बहुत समझाने के बावजूद भी वो व्यक्ति वहां से उनके साथ नहीं जाता है। वो हेलीकॉप्टर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद फिर वहां पे पानी का स्तर और बढ़ने लगता है, पानी छत तक आ जाता है। अब वह व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान होने लगा, ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। वो रोने लगता है और कहता है कि पूरी जिंदगी मैंने आपकी तपस्या की, आपकी भक्ति की और हमेशा सत्य की राह पे चला, उसके बावजूद मेरे सामने आज इतना बड़ा कष्ट आ रहा है और आप मुझे बचाने के लिए नहीं आ रहे। उसकी अंतरात्मा से आवाज आती है कि पहले 3 बार मैं स्वयं आपको बचाने के लिए आया था। जो शुरू में जो व्यक्ति आए थे आपको बोल रहे थे अपने साथ चलने के लिए, तब भी मैं ही था। और वो नाव लेके आए कुछ व्यक्ति आपके पास, उस समय भी मैं स्वयं था। और वो हेलीकॉप्टर भी जब आपके पास आया था उस समय भी मैं स्वयं ही आपके पास में था। अब ये आपकी गलती है कि आप उन अवसरों को पहचान नहीं रहे, इसमें मेरी क्या गलती है। वह व्यक्ति बहुत ज्यादा पश्चाताप करता है कि ईश्वर मेरे पास आए, लेकिन मैंने उन अवसरों को नहीं पहचाना। उन अवसरों को नहीं पहचानने की वजह से उसको बहुत ज्यादा पश्चाताप हो रहा था, वो अपनी की हुई गलती पे पछतावा कर रहा था। तो इस तरीके से ईश्वर भी हर व्यक्ति को मौका देता है, लेकिन जो व्यक्ति उन मौकों को पहचान नहीं पाता है वह व्यक्ति हमेशा जिंदगी भर पछतावा करता रहता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि इस तरीके के बहुत सारे मौके हमारे भी जीवन में समय समय पर आते रहते हैं और बहुत सारे लोग इन मौकों को पहचान कर इस जीवन में बहुत आगे निकल जाते हैं। लेकिन अज्ञानतावश बहुत सारे लोग इन मौकों को पहचान नहीं पाते हैं और जिंदगी में पीछे रह जाते हैं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कभी कोई मौका मिलता है या किसी भी काम को शुरू करने का मौका मिलता है, उस काम को उसी वक्त शुरू कर दें। ऐसा कहते हैं कि आज से और अभी से बढ़िया कोई वक्त हो ही नहीं सकता। तो जब भी मौका मिले उसी समय उस काम को शुरू कर देना चाहिए। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके सामने मौके तो आते हैं, लेकिन वो मौके को पहचान नहीं पाते हैं या समय पे काम को शुरू नहीं कर पाते हैं और वो पूरी जिंदगी फिर शिकायत करते रहते हैं और शिकायत करते करते इस जिंदगी को गुजार देते हैं और जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं। यदि वास्तव में आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक बात हमेशा याद रखें, जब भी आपके सामने कोई अवसर आता है तो उस अवसर को ना छोड़ें और कभी भी उस अवसर को छोटा समझ के ना छोड़ें। हर छोटे अवसर में ही बड़ा अवसर छुपा होता है और छोटे अवसर से ही हर व्यक्ति अपना काम शुरू करके अपनी बुद्धि से, अपने स्किल से उस छोटे अवसर को ही बड़े अवसर के रूप में तब्दील कर देता है।
ऐसा बताते हैं कि एक बार चंद्रगुप्त चाणक्य जी को कहता है कि हमारी किस्मत पहले से ही लिखी जा चुकी है, तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत है। चाणक्य जी उनको बोलते हैं कि आपकी किस्मत में यदि यही लिखा है कि कोशिश करने से ही सब कुछ मिलेगा, तो बैठने से थोड़ी कुछ हासिल होगा। तो दोस्तों, बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला। जो व्यक्ति कोशिश करता है जिंदगी में वही कामयाब होता है। यदि हम ये सोच रहे हैं कि हमारी किस्मत में ईश्वर ने सब कुछ पहले से ही लिख दिया है, तो जो होना है वो अपने आप ही होगा, तो बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। ईश्वर ये कहता है कि आपकी जीवन में तभी कुछ होगा जब आप कुछ कोशिश करेंगे। तो इसलिए जीवन में जब भी कोई अवसर मिलता है, उस अवसर को पकड़िए, उस काम को शुरू कीजिए, और आप भी अपना जो नाम है उसको इस इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखिए। आप भी कामयाब हो सकते हैं। आपके पास भी वो स्किल है, वो ताकत है, उसको पहचानिए और उस अवसर को पहचानिए और काम को शुरू कीजिए और जिंदगी में सफलता को हासिल कीजिए। इस वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप सब लोगों का हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में यहां तक बने रहे। यदि इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लास्ट में एक लाइक तो जरूर करें। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।